मेरे भाइयों बहनों सलाम जी। आप कैसे हैं? I bring you greetings from America. मैं अमेरिका से आपके लिए सलाम और दुआ लेकर आया हूँ। I bring you greetings from the ARP Church in America. और जो अमेरिका में ARP की कलीसिया है, मैं उसकी जानिब से आपके लिए सलाम लेकर आया हूँ। And from Seed Ministry. और सीड मिनिस्ट्री की जानिब से आपके लिए सलाम लेकर आया हूँ। So how many of you like fruit? आप में से कितने ऐसे हैं जिनको फल जो है वो पसंद है? Do you like apples? क्या आपको सेब पसंद है? Do you like bananas? क्या आपको केले पसंद है? Do you like papaya? आपको पपाया पसंद है? पपीता? But you know, some people, they put plastic fruit in their house. अब बस लोग हैं प्लास्टिक के बने हुए जो फल हैं वो अपने घरों में रख देते हैं। It looks real. बाजार में फल जो हैं वो बिल्कुल हकीकी दिखाई देते हैं। It looks pretty. और वो खूबसूरत भी दिखाई देते हैं। But how does it taste? लेकिन उनका मजा कैसा होता है? It is not real fruit. क्योंकि वो हकीकी फल नहीं होते हैं। Do you want real fruit or plastic fruit? क्या आपको प्लास्टिक के फल चाहिए या आपको हकीकी फल चाहिए? Real fruit. हकीकी फल। So this evening we are talking about the real fruit of the Holy Spirit. आज शाम हम जो रूह से हकीकी फल है हम उनकी बात करेंगे। So let me ask you wives. पहले जो सवाल मैं करूंगा वो मैं बीवियों से सवाल करूंगा। How many of you would like your husbands to have more patience and kindness? और कितनी ऐसी बीवियां हैं जो चाहती हैं कि उनके शौहरों के अंदर सब्र और तहम्मुल जो है वो पाया जाए। And husbands, अब ये शौहर से सवाल है, how many of you would like your wives to have more joy and peace? कितने ऐसे शौहर हैं जो चाहते हैं कि उनकी बीवियों की जिंदगी में खुशी और इत्मीनान जो है वो पाया जाए। And parents, और कितने ऐसे वालिदैन हैं, how many of you would like your children to have more goodness and self-control? कितने ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों से इस बात की तवक्को करते हैं कि उनकी जिंदगी में नेकी और परहेजगारी पाई जाए। And children and youth, और मैं जवानों से और बच्चों से मैं सवाल करना चाहता हूँ, how many of you would want to have more joy and kindness from your parents? आप में से कितने ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको वालिदैन की तरफ से खुशी और मेहरबानी मिले? And then we might, okay, good, I see you. मैं आपको देख सकता हूँ। And then we might even ask street dogs. शायद हम जो गली का कुत्ता है उससे भी सवाल कर सकते हैं, Do you wish the children had more kindness and goodness? क्या आप बच्चों से तकाजा करते हैं कि वो आपके साथ रहमदिली से और मेहरबानी से पेश आएं And gentleness. और नरम मिजाजी से आपके साथ पेश आएं? We are talking about the fruit of the Holy Spirit tonight. आज की रात हम रूह से फलों की बात कर रहे हैं। The fruit of the Holy Spirit is रूह का जो फल है supernaturally produced character. रूह का जो फल है ये माफूल फितरत किरदार है जो पैदा किया जाता है। It is inner character ये एक बातनी किरदार है that God produces supernaturally. और ये एक ऐसा किरदार है जिसको खुदा जो है वो माफूल फितरत तरीके से इंसान की जिंदगी में खलक करता है। Okay, you know the fruit of the Spirit, right? आप सब जो हैं वो रूह के फलों से वाकिफ हैं। Can you say it with me? क्या आप मेरे साथ इन फलों को दोहरा सकते हैं? Yes. Love, मोहब्बत, joy, खुशी, peace, इत्मीनान, patience, तहम्मुल, kindness, मेहरबानी,
goodness, नेकी, faithfulness, ईमानदारी, gentleness, हिलम self-control. और परहेजगारी। What are these? ये फल क्या हैं? These are aspects of God's supernatural, spiritual work in our lives. ये कह सकते हैं हमारी जिंदगी में खुदा के मौजूद फितरत पहलू हैं जो हमारी जिंदगियों में वो करता है। When we believe in the Lord Jesus, the Holy Spirit fills us. जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो खुदा का पाक जो है वो हमें मामूल करता है। And the Spirit works from the inside out. तो फिर खुदा का पाक जो है वो अंदर से बाहर की जानब हमारी जिंदगी में काम करता है। That's real fruit. और ये हकीकी फल है। Plastic fruit would just pretend. और जो प्लास्टिक का फल होता है वो एक कह सकते हैं बहाना करता है फल होने का। Plastic fruit is like pretending I'm happy. और प्लास्टिक जो फल होता है वो इस बात का बहाना कर रहा होता है कि मैं बड़ा खुश हूं। So let's talk about that list. आइए जरा अब हम इस फरिश्ते के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें। Here's two ways to think about it. मेरे ख्याल में दो तरीकों से हम इन फलों की बात कर सकते हैं। So the first way is to think about the first three: love, joy, peace. पहला तरीका जो हम अख्तियार करेंगे, पहले हम इस फरिश्ते में जो पहले तीन फल है जिसमें मोहब्बत का फल शामिल है, खुशी का फल शामिल है और इत्मीनान का फल शामिल है, इसकी बात करेंगे। This is the response we should have towards God. और ये वो रद्द अमल है जिसका इजहार हमें खुदा की जानब करना चाहिए। We love God. हम खुदा से प्यार करते हैं, We are joyful because of God. हम खुदा की वजह से जो है वो खुश होते हैं God has made peace with us. और खुदा ने हमारे साथ मेल मिलाप किया है। And then the next three और जो अगले तीन फल हैं is how we relate to each other. इनका ताल्लुक हमारा जो एक दूसरे के साथ है उसके साथ है अगले तीन फलों का। We relate to each other with patience. हम उस वक्त एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं जब हम तहम्मुल का इजहार करते हैं And kindness. और जब हम मेहरबानी दिखाते हैं तो यूं हम इस ताल्लुक का एक दूसरे के साथ इजहार करते हैं। And goodness. और जब हम नेकी करते हैं तो यूं एक दूसरे के साथ इस ताल्लुक का इजहार करते हैं। The Spirit grows that in us. और खुदा का पाक जो है वो इन फलों को हमारी जिंदगी में नशो-नुमा देता है। And then the last three are how we relate to ourselves. और तीसरे जो आखिरी फल है इनका ताल्लुक जो है हमारी अपनी जिंदगी के साथ है। Faithfulness, इस जैसे कि ईमानदारी, gentleness, इसमें हिलम शामिल है self-control. और इसमें परहेजगारी शामिल है। That's one way to think of them. और ये एक तरीका है इन फलों के बारे में सोचने का। Here's another way to think of them. एक और तरीका है इन फलों के बारे में गौर करने का। Love is serving the needs of others. और मोहब्बत एक ऐसा फल है जिसमें हम दूसरों की जरूरत के लिए जो है उसे खिदमत में काम लाते हैं And not thinking about what I'm going to get. और फिर हमें इस बात की फिक्र नहीं होती कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। Serving others for their sake. हम दूसरों की जरूरत के लिए उनकी खिदमत करते हैं। Joy. और जो खुशी है, Joy is contentment apart from circumstances. और खुशी का ताल्लुक उन हालात के साथ है जिसमें हम मुत्तमिन रहते हैं। Joy is finding happiness when things are good or things are bad. और खुशी का ताल्लुक उन हालात के साथ है जो ठीक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। Peace is trusting God in every situation. और इत्मीनान का ताल्लुक हर तरह के हालात में खुदा पर भरोसा करने के साथ है। I have a great heavenly Father. कि मेरा एक अजीम आसमानी बाप है।
He will take care of me. वो मेरी जो है वो निगहदाश्त करेगा, I can worry less. और अब मैं कम फिक्र करूंगा, I can be anxious less अब मैं कम जो है वो फिक्र करूंगा, because I trust Him. क्योंकि अब मैं उस पर भरोसा करता हूं। Patience is when we experience difficulties और एक तहम्मुल का ताल्लुक जो है उस बात के साथ है जब हम मुश्किलात का अपनी जिंदगी में सामना करते हैं, that we have endurance. और इसमें खास तौर पर हमारा बर्दाश्त करना शामिल होता है, And we don't get frustrated. और फिर हम हालात की वजह से जो है मायूस नहीं होते। A few days ago, और चंद दिन पहले की बात है, I was on the computer मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, trying to book my flight to come to Karachi मैं कराची जाने के लिए अपनी फ्लाइट की बुकिंग कर रहा था। for 5 people. मैं 5 लोगों के लिए बुक कर रहा था। I put in all the information मैंने 5 लोगों की सारी जो मालूमात थी उनको दर्ज कर दिया, and I pushed the button और जब मैंने बटन को दबाया and it said no. तो आगे से जवाब आया नहीं। So I go to another website. तो फिर मैं दूसरी समाजी राबतों की वेबसाइट पर चला गया, I put in all 5 names. और मैंने दोबारा से उन्हीं 500 नामों की मालूमात दर्ज की, All 5 passport numbers. और 500 पासपोर्ट नंबर की मालूमात मैंने वहां पर डाल दी, I pushed the button. और मैंने दोबारा बटन दबाया No. तो फिर वहां से जवाब आया। And I said, grrr. मुझे बहुत गुस्सा चला, And another time, और फिर मैंने एक और दफा ऐसा किया, the same thing happened again. और दोबारा वही चीज हुई, And it said no. और उसने कहा नहीं, And I thought it should work, और मैंने कहा ऐसा होना चाहिए था, but it would not work. लेकिन ऐसा ना हुआ। So Pastor Zishan said, let us call the travel agent. फिर पार्टी दिशा ने कहा क्यों ना हम ट्रैवल एजेंट से बात करें, And I had to say, Father, forgive me for my lack of patience. और मैंने फिर बाप से दरखास्त की, दुआ की कि खुदा मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि मुझ में तहम्मुल की कमी है, सब्र की कमी है। Fill me with your spirit and grow patience, true, real patience in me. खुदा मुझे अपने पाक रूह से भर और मुझे तहम्मुल और सब्र से भर दे। So then what is kindness? और फिर मेहरबानी है, It is giving grace and benefit and good things to other people. और इससे मुराद जो है कि दूसरों को फजल और फ़वाइद और जो अच्छी चीजें हैं दूसरों को फराहम करना। What is goodness? अब ये जो मेहरबानी है ये क्या चीज है? It is integrity. इसके अंदर हमारी साख शामिल होती है। In my room at home, मेरे घर में जो मेरा कमरा है, I am the same kind of person as I am in public. तो जो कुछ मैं अपने घर के कमरे में हूँ मैं आवाम के अंदर भी वैसा ही शख्स हूँ। What is faithfulness? अब ये ईमानदारी क्या चीज है? It is reliability. इसमें हमारा काबिल इत्मीनान होना है किसी चीज का, या हमारा And courage. और इसमें हमारी दिलेरी या बहादुरी शामिल है। What is gentleness? अब हिम्मत क्या चीज है? It is humility. ये हमारी फरोख्ती है। And what is self-control? और परहेजगारी इस चीज का नाम है। I let the Spirit lead me. मैं खुदा के पास रूह को वादा देता हूँ कि वो मेरी रहनुमाई करेगी। I do not respond to my immediate desires. और जो जब तक मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं मैं उस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिखाता हूँ। So there are 9 things. इसलिए 9 ऐसी चीजें हैं ये। But look at verse 22. लेकिन जरा 22वीं आयत को देखें। It says, the fruit of the Holy Spirit. यहाँ पर लिखा हुआ है मगर रूह का फल। It does not say fruits. यहाँ पर फलों की बात नहीं की गई है। It is singular. ये सीधा वाहिद है। So if we say, I have love, but I do not have patience, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत तो पाई जाती है लेकिन मेरी जिंदगी में तहम्मुल नहीं है, then it means my fruit of the Spirit is not so good.
इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो रूह कुद्स का फल है वो अच्छा फल नहीं है। You can't say, I have one, but not the other, so I'm okay. और आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे अंदर एक फल पाया जाता है और दूसरा फल नहीं है, फिर भी खैर है। We might even say we are only as mature as our weakest aspect. तो हम कह सकते हैं हम उतने ही बालक अभी हुए हैं जितनी अभी हमारी जिंदगी में कमजोरियां पाई जाती हैं। Someone gives you an orange. फर्स्ट करें शख्स आपको जो है वो माल्टा या संतरा आपको देता है। It is one orange. ये एक माल्टा या संतरा होता है। But when you peel it, और लेकिन जब आप उस संतरे को छीलते हैं, inside there are many segments. तो आपको उसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से दिखाई देते हैं। So it is with the fruit of the Spirit. बिल्कुल पाप के फल के तनाजुर में भी यही बात है। It is one fruit रूह कुद्स का एक ही फल है, with 9 segments. लेकिन इसके 9 हिस्से हैं। Now, some of us have a natural disposition बस लोगों के अंदर कह सकते हैं फितरती सलाहियतें या खूबियां होती हैं। to be gentle. बस लोगों के अंदर कह सकते हैं हलीम होने की या हिलम की खूबी होती है। But that comes out of not the Holy Spirit's character, but our personality. ये हमारी शख्सियत का बाज़ बात हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि ये खूबी जो है वो रूह कुद्स की तरफ से किसी को मिली है। We might be gentle, हो सकता है कि हम हलीम हो, but we are not faithful. लेकिन हो सकता है हम ईमानदार ना हो। Right? So this fruit of the Spirit is not our natural disposition. याद रखें कि खुदा के पाक रूह का जो फल है ये हमारी फितरत की वो खूबी नहीं जो हमारी जिंदगी में पाई जाती है, Or our natural personality. और ना ही ये जो हमारी फितरी शख्सियत है उसका ये हिस्सा होता है। The Holy Spirit, the fruit of the Spirit is God working spiritually. और खुदा के पाक रूह का जो फल है ये खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी में जारी होने वाला रूहानी काम है, Supernaturally. और ये काम जो है माफौकल फितरत तरीके से अंजाम दिया जाता है To bear this fruit that is pleasing to God. और ऐसा फल इससे पैदा किया जाता है जो खुदा को पसंद आता है। All Christians should be growing in the fruit of the Holy Spirit. तमाम मसीह बहन भाइयों को खुदा के पाक रूह के फल में जो है वो तरक्की करनी चाहिए। Okay, so maybe you and I realize places where we need the Spirit to be growing that fruit. शायद हमें कभी अपनी जिंदगी में इस बात का एहसास हुआ हो कि हमें खुदा के पाक रूह के फल में जो है वो तरक्की करनी चाहिए। How do we get the fruit of the Spirit? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पाक रूह के फल को हासिल कैसे करते हैं। First, पहली बात याद रखें, the Spirit only produces this fruit in believers in the Lord Jesus Christ. खुदावन का पाक रूह जो है वो अपना फल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में जो ईमानदार हैं उनकी जिंदगी में इस फल को पैदा करता है। It is a work that God does in Christians. और यह काम है जो खुदा मसीह लोगों की जिंदगी में जो है वो अंजाम देता है। The first step is we must personally believe in और Jesus. पहला कदम ये है कि आपको शख्सी तौर पर जो है ईमान लाना चाहिए। Jesus went to the cross for me. आपको इस बात पर ईमान लाना चाहिए कि यीशु मसीह मेरी खातिर सलीब पर चढ़ गया। He paid the penalty for me. उसने मेरी खातिर जो है वो सजा को बर्दाश्त किया। God raised him on the 3rd day और खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से चलाया to prove that Jesus is the victor. और इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह जो है वो फातेह है। And for me, और मेरे लिए, so that I would also conquer death because I believe. ताकि मैं भी मौत पर फातेह हो सकूं क्योंकि मैं ईमान लाया हूं। Because by faith I am joined together to Jesus. क्योंकि ईमान लाने की बदौलत मैं यीशु मसीह के साथ जो है मुत्तहिद हो जाता हूं। Second, दूसरी बात,
We do not get the fruit of the Spirit by some extraordinary event. हम जो कह सकते हैं कोई गैर जरूरी या अजाफी जो वाकयात है, प्रोग्राम के जरिए से हम इन नेमतों को जो है वो हासिल नहीं करते हैं, इस फल को सॉरी। It doesn't happen by miraculous endeavor. और ये कह सकते हैं किसी मौजज़ाती कोशिश के जरिए से भी इस फल का हसूल नहीं होता है। It doesn't happen by going to a healing conference. ये किसी शिफाया कॉन्फ्रेंस पर जाने से आपको ये फल नहीं मिलता है। It doesn't happen at a festival of miracles. और जो मौजज़ात के फेस्टिवल या प्रोग्राम होते हैं, वहां पर जाने से भी ये फल आपको नहीं मिलता। Then how? अब सवाल ये पैदा होता है, ये फल फिर कैसे मिलता है? Look at verse 16. आप 16वीं आयत को देखिए। Verse 16 says, I say to you, walk by the Spirit. मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो। We get the Spirit by walking with Him daily. We get The Spirit works in us by us walking with Him daily. हम पापों के फल को उसी वक्त हासिल करते हैं जब हम रूह के मुआफिक जो है वो चलते हैं। It's not a running race. और ये किसी दौड़ को जीतने की बात नहीं है। It's not the fastest runner gets the Spirit. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दौड़ने वाला है जो तेज दौड़ेगा वो इसको हासिल कर पाएगा। It's not the one that runs ahead but then stops because they're ये tired. किसी ऐसे शख्स की बात भी नहीं है जो पहले बड़ा दौड़ता है लेकिन वो थक कर जो है वो बाद में रुक जाता है। It is walking with the Spirit. ये तो पाप के मुआफिक चलने की बात है, उसके साथ साथ चलने की बात है। Every morning, हर सुबह उसके साथ चलने की बात है। every afternoon, हर सुबह उसके साथ चलने की बात है। in the evening, हर शाम उसके साथ चलने की बात है। and then the next day in the morning. और अगली सुबह उसके साथ चलने की बात है। Right? It is being in relationship, walking with the Spirit. मतलब ये है कि हमें उसके साथ एक ताल्लुक में, रिश्ते में रहना है और फिर उसके साथ चलना है। And then verse 18 और फिर 18वीं आयत के अंदर says we are to be led by the Spirit. यहाँ पर लिखा है कि हमें रूह की हदायत से चलना है। Being led by the Spirit can be a synonym for being a believer in Jesus. और रूह की हदायत से चलने से मुराद जो है वो किसी में ईमानदार होना भी हो सकता है, ये उसका मुतरादिफ लिया जा सकता है। But the Spirit also leads us, लेकिन खुदा का बातू हमारी रहनुमाई भी करता है and we are to follow. और हमें उसकी पैरवी करनी है। Sometimes, some people, they like to say, I will lead. और बात बात लोग कहते हैं कि मैं जो है वो रहनुमाई करूंगा, मैं आगे रहनुमाई करूंगा। I like to be the one that leads and everyone follows me. और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं आगे लगूं, रहनुमाई करूं और बाकी लोग मेरे पीछे लगें। But we all need to let the Spirit lead us. लेकिन हम सबको जरूरत है कि खुदा का पाक हमारी रहनुमाई और सरबराही करे। The Spirit is God. क्योंकि खुदा का पाक जो है वो खुदा है। The Spirit, Holy Spirit is the third person of the Trinity. और खुदा का पाक जो है वो अक्लूम सलासा है। He knows the way better क्योंकि वो हमसे ज्यादा अच्छा राह जानता है than you or me. वो मुझसे और आपसे ज्यादा बेहतर रास्ता जानता है। And then also look at verse 25. और फिर 25वीं आयत को देखिए। It says, if we live by the Spirit, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं, so we are to live by the Spirit. तो यहाँ पर ये लिखा है कि हमें रूह के सबब से जिंदा रहना चाहिए। You know, it's the Holy Spirit that gave new life to us. ये खुदा का पाक रूह ही है जो हमें नई जिंदगी अता करता है। You know, only God has life in Himself. सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है जो खुद से अपनी जिंदगी रखता है, इसीलिए उसे खुदा हस्त कहते हैं। You and I do not have life in ourselves independently. हम
आजादाना तौर पर या खुद मुख्ताराना तौर पर अपने आप में जिंदगी नहीं रख सकते हैं। We live because God shared his life with us. हम इसीलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि खुदा अपनी जिंदगी को हमारे साथ बांटता है। And Ephesians chapter 2 says, और इसी का उसका दूसरा बात कहता है, we were dead in our trespasses and sins. कलाम में इसमें लिखा है तुम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। A dead person has no life in them. और एक मुर्दा शख्स जो होता है इसके अंदर कोई जिंदगी नहीं होती। But God made us alive लेकिन खुदा ने हमें जिंदा किया है through faith in Jesus. और यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिए से उसने जिंदा किया है And he raised us up. और उसने हमें जिंदा किया है। He gave us new life. उसने हमें नई जिंदगी अता की है। We have an old self, हमारी एक पुरानी इंसानियत भी थी, but by faith in Jesus, the Spirit has given us a new self. लेकिन खुदा ने अपने पाक रूह के जरिए से हमें एक नई शख्सियत जो है वो अता की है। The Spirit makes us spiritually alive. और खुदा का पाक रूह जो है वो हमें रूहानी तौर पर जो है वो नई जिंदगी देता है, जिंदा करता है। And then verse 25 also says, if we live by the Spirit, और 25 में लिखा हुआ है कि अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं let us walk by the Spirit. तो फिर रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। It means following the Spirit, इसका मतलब यह है कि रूह उसकी पैरवी करनी है, keeping up with Him, उसके साथ साथ रहना है। keep in step with Him, और जैसे वो कदम उठाता है वैसे ही हमने भी कदम उठाने हैं। walk on the same line, the same direction. और जिस संत में खुदा का पाक रूह जाता है और जिस लकीर पर खुदा का पाक रूह चलता है उसी लाइन पे रहना है। If the Spirit leads you this way, we go this way. और अगर खुदा का पाक रूह इस संत में जाता है तो हमें उस संत में जाना है। Notice that verse 16 जरा 16वीं आयत का मुशाहिदा कीजिए and verse 25 और 25वीं आयत का जरा मुशाहिदा कीजिए। are walking metaphors. यहाँ पर चलने की जो अस्ताएं हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं। The mature Christian life is walking with the Spirit every day. एक बालिग मसीही जिंदगी हर रोज खुदा के पाक रूह के साथ चलने का नाम है। If you are going into a big crowd अगर आपको किसी बड़े हजूम के अंदर जाने का मौका मिले and you have a little child with you, और अगर आपके साथ कोई आपका छोटा बच्चा है what do you tell them? तो आप उस छोटे बच्चे को क्या नसीहत करते हैं? Stay very close to me. आप उस बच्चे को कहते हैं कि तुम मेरे पास रहना, Follow me, walk with me. और मेरे साथ साथ चलना, मेरी पैरवी करना। I will hold your hand, but you must stay close. और मैं तुम्हारे हाथ को पकड़े रखूंगा और तुमने मेरे पास पास रहना है। I will lead you, but मैं walk with me. तुम्हारी रहनुमाई करूंगा जब मैं चलूंगा। Because if the child wanders away, you may not find the child again. क्योंकि अगर बच्चा जो है वो गुम जाता है तो फिर आप उसको तलाश नहीं कर पाएंगे। We are in a great crowd in this world. हम इस दुनिया में एक बड़े हजूम के अंदर हैं, But the Spirit says, I will lead you. लेकिन खुदा का पाक रूह कहता है मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, Stay close to me. मेरे करीब रहना। So we are to grow in the fruit of the Spirit इसलिए हमें खुदा के पाक रूह में जो है वो तरक्की करनी है by regular, everyday walking with the Spirit. हर रोज खुदा के पाक रूह के साथ जो है चलने के जरिए से हमें इस फल में तरक्की करनी है। Get up a little bit earlier when it's quiet in the house. और जब घर में बिल्कुल खामोशी है उस वक्त जो है उठने की कोशिश करें Get a cup of tea और चाय का एक कप लें and sit quietly and read the scriptures. और खामोशी के साथ बैठ जाएं और खुदा के कलाम का मुताला करें। Ask the Spirit to show you new things. और खुदा के पाक रूह से दरखास्त करें कि मुझे कोई नई चीज जो है वो दिखा। Pray about what you find. और जो कुछ आपको मिलता है उस पर दुआ करें And then remember it through the day. और फिर सारा दिन उस बात को याद रखें। Or maybe some of you, I know in Karachi, you go to bed very late.
और शायद आप में से कराची के लोग जो है वो बड़ी देर के साथ सोते हैं, लेट सोते हैं, So maybe you cannot get up early. और हो सकता है आप सुबह सवेरे ना उठ पाए। Then, after you put the children to bed, लेकिन जब आप अपने बच्चों को सुला देते हैं go find some quiet time तो फिर किसी खामोश वक्त का जो है वो इंतखाब करें to meditate on the scriptures. ताकि आप खुदा के कलाम पर जो है गौर व ख्वास कर सकें, उस पर मुराकबा कर सकें To study them. और उसका मुताला कर सकें। Pray, Lord, thank you for your word. और दुआ करें कि खुदा तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। Spirit, speak to me. आए बाकी मुझसे कलाम कर। The Spirit and the word, they go together. याद रखिए खुदा का पाकलू और कलाम जो है ये इकट्ठे चलते हैं। They are best friends. ये बड़े करीबी दोस्त हैं। They never disagree. ये एक दूसरे से कभी गैर मुत्तफिक नहीं होते हैं। So that is one thing. We need to spend time. और ये एक चीज है कि हमें इसके लिए जो है वक्त निकालना चाहिए। You know the story of Mary and Martha. आपको मरियम और मार्था की कहानी जो है वो याद होगी। We need to make sure that we do some time like Mary. और जरूर हमें मरियम की तरह जो है कभी-कभी ऐसा भी करना चाहिए। I know there are many things to do, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे काम हैं करने के लिए, but it is so important. लेकिन ये बहुत ही आम बात है। Sit quietly at Jesus' feet यीशु मसीह के कदमों में खामोशी के साथ बैठना चाहिए and listen to him. और उसको सुनना चाहिए। But there is another thing. लेकिन एक और बात है, There is an opponent to the fruit of the Spirit. खुदा के बागों के फल का एक मुखालिफ भी है। There is an enemy who does not want the Spirit to grow in you. और याद रखिए एक ऐसा दुश्मन है या ऐसे दुश्मन है जो नहीं चाहते कि हम इस फल में जो पापों का फल है उसमें तरक्की करें। It is called the flesh. और इस दुश्मन का नाम जो है वो जिस्म है हमारा। At the Sahiwal Convention, साहिवाल कन्वेंशन के अंदर the topic was spiritual warfare. वहां पर जो मजमून था वो रूहानी कुश्ती रखा गया था। And we said there are 3 enemies in spiritual warfare. और हमने वहां पे सीखा कि रूहानी जंग में 3 दुश्मन है, रूहानी कुश्ती में 3 दुश्मन है। The world, उसमें दुनिया दुश्मन है the devil, और इब्लीस उसमें दूसरा दुश्मन है and the flesh. और जिस्म दुश्मन है। So, look at verse 16. जरा 16वीं आयत को देखें। It says, walk in the Spirit, यहाँ पे लिखा है रूह के मुआफिक चलो and you will not gratify the desires of the flesh. तो यहाँ पे लिखा है तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। Verse 17. 17वीं आयत, The desires of the flesh are against the Spirit. याद रखें जो जिस्म की ख्वाहिशात है वो रूह के खिलाफ होती हैं And the desires of the Spirit are against the works of the flesh. और उसकी जो ख्वाहिश है या ख्वाहिशें हैं वो जिस्म के खिलाफ होती हैं। They are not friends. याद रखें जिस्म और रूह जो है ये दोस्त नहीं है, They are enemies. ये दूसरे के हरीफ हैं, दुश्मन हैं। They are irreconcilable. ये एक ऐसे दुश्मन हैं जिनकी कभी आपस में सुलह नहीं हो सकती। The flesh goes this way, और जो जिस्म है वो इस समत में जाता है the Spirit goes that way. और खुदा का पाखरू दूसरी समत में जाता है। They are like oil and water. ये बिल्कुल जिस तरह तेल और पानी होता है इनकी हालत ऐसी ही है। So you can never say, I will do this work of the flesh, but I also want this work of the Spirit. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं जिस्म का काम भी करूंगा और मैं रूह को उसको भी लगाए रखूंगा। They are opposed to each other in ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। their goal, वो अपने मकासद में एक दूसरे के मुखालिफ हैं but also their means. और ये दोनों I can't call mean to Okay, so they are opposed to each other in ये their दोनों goal, the वो direction, अपने समतों में
और अपने अहदाफ में जो है एक दूसरे के मुखालिफ हैं। But the means that they use to get there is different. और इन दोनों के कह सकते हैं जो जराए उन मकासद के हसूल के लिए हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। The flesh will do anything it can to get the end. और जो जिस्म है वो अपने मकासद के हसूल के लिए हर तरह का तरीका जो है वो अपनाता है। The Spirit says, no, we must walk in goodness. लेकिन खुदा का पाक कहता है कि नहीं, हमें नेकी की राह पर चलना है, Faithfulness. और हमें ईमानदारी की राह पर चलना We है, must be self-controlled. और हमें परहेजगार होना है। So the way of the Spirit is very different than the way of the flesh. इसलिए जिस्म का जो तरीकाकार है और जो रूह उसका तरीकाकार है वो बिल्कुल फर्क है। And verse 21 also expresses how they are incompatible. और 21वीं आयत बताती है कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ तजाद खाते हैं। It says, those who keep on practicing the works of the flesh यहाँ पर लिखा है जो लोग जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और उनकी मशक करते रहते हैं, they will not inherit the kingdom of God. ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। So what is the flesh? अब जिस्म क्या है? It's not our skin, ये इससे मुराद हमारी खलड़ी नहीं है, it's not our body, और ना ही इससे मुराद हमारा बदन है। it is an internal operating system. ये एक बातनी निजाम है, एक अंदरूनी निजाम है जो हमारे अंदर काम करता है, उसे जिस्म कहते हैं। Of the person who does not know Jesus. और ये उस शख्स की बात है जो यीशु मसीह से आशना नहीं है। It is rebellious against God. ये खुदा के खिलाफ बगावत है। It wants to say, you can save yourself. एक तरह से ये कहता है कि तुम अपने आप को खुद जो है वो बचा सकते हो, It lives for self. और तुम अपने लिए खुद से जिंदगी बसर कर सकते हो। It tries to build a great life apart from God. और वो एक ऐसी जिंदगी अपने लिए गुजारने की कोशिश करता है जो खुदा से बिल्कुल अलग है। So, बेटा मेहरबानी के साथ इनको चुप करवाएं, ये सारा डिस्टर्ब है। so when the Spirit enables us to believe and repent, जब खुदा का पाक रूह हमें इस काबिल बनाता है कि हम ईमान लाएं और तौबा करें and to grab hold of Jesus, और फिर हम यीशु मसीह को जो है वो पहन लें या उसको गले लगा लें, our flesh is defeated, तो फिर हमारा जो जिस्म है वो शिकस्त खुर्दा होता है, but it does not go away immediately. लेकिन वो जल्द जो है हमसे दूर नहीं हो जाता। So the Christian needs to live in the Spirit और एक मसीह को मसीह यानी रूह में जिंदगी तो गुजारना होती है, and say no to the works of the flesh. और इसके साथ साथ उसे जिस्म के कामों से इनकार करना होता है। Verses 19 to 21 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक list the works of the flesh. यहाँ पर जिस्म के कामों की फहरिस्त जो है वो दी गई है। Note, if you have your Bibles open, notice the first three अगर आपने अपनी बाइबलों को खोला हुआ है तो जो पहले जिस्म के 3 काम हैं are sexual, इनका ताल्लुक जिनसियात के साथ है। sexual immorality. इसके अंदर हरामकारी शामिल है। The next two are false religion. और अगले जो 2 कह सकते हैं जिस्म के काम हैं, इनका ताल्लुक झूठे मजहब के साथ है। But then, और फिर it is not what we expect. इसकी हमें तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। There are 8 इसके बाद 8 काम है that relate to relational conflict. यहाँ पर जो हमारे ताल्लुकात में एक तजाद पाया जाता है या तनाज़ा पाया जाता है, उससे जुड़े हुए यहाँ 8 कामों का जिक्र है। Enmity, इसके अंदर जो है वो अदावत शामिल है, strife, इसमें झगड़ा शामिल है, jealousy, इसमें हसद शामिल है, fits of anger, और इसमें गुस्सा शामिल है,
rivalries, और इसमें तफरके शामिल हैं, dissensions, इसमें जुदाइयां शामिल हैं, divisions, और इसमें बिदअतें शामिल हैं, and envy. और इसमें बुग़्ज़ शामिल है। Those are all relational issues. ये सारे ताल्लुकाती मामलात हैं जिनकी बात यहाँ पे की जा रही है। And so, whenever there is a relational conflict, और जब कभी भी कोई ताल्लुकाती तनाज़ा जो है वो हुकूम पजीर होता है, likely the works of the flesh are present somewhere. तो किसी न किसी तरह से जिस्म के काम की मौजूदगी के बायस होता है। Okay. So what must we do? तो अब इस हालत में हमें क्या करना चाहिए? All Christians who belong to Jesus, वो तमाम मसीह जो यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं, we are to do two things. हमें दो बातें करने की जरूरत है। We seek the work of the Spirit in us, हम जो है अपनी जिंदगी में पाप रूह के कामों की जो है वो तलाश करते हैं, and we crucify the flesh. और फिर हम अपने जिस्म को जो है वो मसलूब करते हैं। Look at verse 24. जरा 24वीं आयत को देखिए। Those who belong to Christ Jesus. जो मसीह यीशु के हैं। Do you belong to Christ Jesus? क्या आप यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं? Do you belong to Christ Jesus? क्या आप यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं? Yes, we believe in Him. हाँ, हमने यीशु मसीह पर ईमान लाया। We are His people. अब हम उसके लोग हैं। He is our King. वो हमारा बादशाह है। He is our Savior. वो हमारा निजात दहिंदा है। One day we will be with Him face to face. और एक दिन ऐसा आएगा जब हम रूबरू उसके सामने होंगे। We belong to Him. हम उससे ताल्लुक रखते हैं। So what does verse 24 say? और 24वीं आयत क्या कहती है? Those who belong to Christ Jesus जो मसीह यीशु के हैं, have crucified the flesh with its passions and desires. उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। We want to put to death the work of the flesh. हम चाहते हैं कि जो जिस्म के काम है उनको मौत के घाट उतार दें, And we want to live in the fruit of the Spirit. और हम खुदा के पाक उनके फल के मुताबिक जिंदगी गुजारें। You know, after the worship services, I enjoy praying for people who have needs. और जब भी इबादत का इख्तिताम होता है तो मैं लोगों के लिए दुआ करना पसंद करता हूँ, Because I believe God can heal, क्योंकि मैं इस बात का ईमान रखता हूँ कि खुदा शिफा दे सकता है, either right here or through the doctor. या इसी पर शिफा दे सकता है जब मैं दुआ करता हूँ या किसी डॉक्टर के जरिए से। When people come to me and they say, please pray for my diabetes, और जब लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मेरे शुगर के लिए या ज़ियादतीस के लिए दुआ करें, I always say, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, I will pray for you, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, but you must put rice to death. लेकिन आपको चावलों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। You need to reduce your rice and roti. आपको रोटी खानी कम करनी पड़ेगी और आपको चावल खाने कम करने पड़ेंगे। Put to death rice आपको कह सकते हैं चावल खाना छोड़ने पड़ेंगे, and make alive roti आपको रोटी खाएं and vegetables. और सब्जियां खाएं। Okay. So, and you know, there is a English Puritan अच्छा, एक बरतानवी प्यूरिटन हुआ, named Richard Sibbes. उनका नाम रिचर्ड सिब्स था। He says we must entertain the Spirit. वो कहता है कि हमें जो है वो रूह कुद्स की जो है उसे लुत्फ़अंदोज़ करना चाहिए या उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। If an important person comes to your house, फर्ज करें कोई एक आम शख्स आपके घर पे आता है, what do? तो आप क्या करते हैं? You clean the house, आप अपने घर को साफ करते हैं, you set out the furniture, आप अपने फर्नीचर को वो जगह पे रखते हैं मुनासिब जगह पर, you make the very best chai you can, आप जितनी अच्छी चाय बना सकते हैं आप उतनी अच्छी चाय बनाने की कोशिश करते हैं, and you entertain him. आप उसे जो है अपनी मेहमान नवाजी जो है वो उसके सामने पेश करते हैं। You invite them in,
आप उनको अपने घर में उतारते हैं and you make them comfortable. और आप उनको आराम को जो है वो माहौल जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। We are to invite the Spirit in हमें जो है खुदा के पापों को अंदर बुलाना पड़ेगा and make the Spirit comfortable. और हमें रूह को इसके लिए साजगार जो है माहौल बनाना पड़ेगा। All right, so we put to death the flesh. हमें अपने जिस्म को जो है वो मौत के घाट उतारना है We entertain the Spirit, और हमें रूह उसको जो है वो लुत्फानंदोज करना है। and then periodically और कभी कभार We examine ourselves. और कभी कभार हमें अपनी जानकारी भी करनी है, अपने आप को जांचना है। We ask ourselves, हमें अपने आप से पूछना है what is the Spirit's fruit like in me? मेरे अंदर खुदा के पापों का फल कैसा है। Let me look at those segments. आइए मैं जरा उस फल के जो हिस्से हैं उनको तो देखूं जरा अपनी जिंदगी में। How am I doing with love, अब मैं मोहब्बत में कितना पूरा हूँ या कैसे पेश आ रहा हूँ, joy, मैं खुशी में कैसा हूँ, peace? मैं इत्मीनान में कैसा हूँ, Good. मैं तहम्मुल में कैसा हूँ, Patience. मैं तहम्मुल में कैसा हूँ। Oh, Ross, you're not doing well on patience. रॉस तू तहम्मुल में सब्र में अच्छा नहीं आजकल कर रहा So हूँ। we pray, Spirit, work within me. और पूरा दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद तहम्मुल के मामले में मेरी जिंदगी में काम कर। Lord, I remember you were so patient with me. आए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरे मामले में बड़ा तहम्मुल मिजाज रहा। Help me really, truly to be patient with others. और खुदावंद मेरी मुझे तौफीक बख्श कि मैं दूसरों के साथ तहम्मुल का बर्ताव करूं। So it is a wonderful part of our salvation. और हमारी जो बहुत एक हराम नजात का काम जो है वो किया गया है। Jesus redeems us. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें बख्शी देता है, He saves us. वो हमें नजात देता है, He justifies us. वो हमें रास्तबाज ठहराता है, God adopts us into His family. वो हमें अपने खानदान में निपालक जो है वो बनाता है। But He also gives us His Spirit लेकिन वो हमें अपना पाक रूह देता है because He wants us to become more like Christ Jesus. क्योंकि उसको हमें इसलिए अपना पाक रूह देता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यीशु की मानव बन जाएं। He saves us, वो हमें निजात देता है declares us not guilty. और वो हमें इस बात का ऐलान करता है कि हम अपने आप को मुजरम न ठहराएं। But then He wants real, spiritual, supernatural change to take place in me. लेकिन फिर वो चाहता है कि वो माफौकुल फिक्र तब्दीली मेरी जिंदगी में रूनुमा हो। This is the Holy Spirit's work. और ये खुदा के पाक रूह का काम है It is wonderful. और ये बहुत अजीब काम है। Let us cooperate. आइए हम उसके साथ जो है ताउन करें। So let me finish. मुझे अपने पैगाम का इख्तिताम करने दीजिए। Ultimately, the way the fruit grows in us और जिस तरीके से हमारे अंदर खुदा का पाक रूह का जो फल है वो जो है वो बढ़ता चला जाता है। if God's grace comes to me, अगर खुदा का फजल जो है वो मुझ पर आता है it does wonderful things in my heart, तो फिर ये बड़ा अच्छा काम जो है मेरी जिंदगी में करता है and then it spills out from me to others. और फिर ये मेरे अंदर जो है वो भर जाता है और फिर दूसरों तक जो है वो जाता है। It's not me trying harder. इससे मुराद कतई ये नहीं है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ It's इसकी। God's grace comes, ये खुदा का फजल है जो मुझ पर आता है works in me, और मेरे अंदर काम करता है overflows through me to bless other people. और फिर मेरे अंदर से बहना शुरू हो जाता है ताकि ये दूसरों को बरकत दे। So how do we have love? तो अब हम कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? Because God's love has come down and grabs क्योंकि hold of खुदा us. की मोहब्बत मेरे ऊपर आती है और वो मुझे फिर थाम लेती है Loved us as His children. और खुदा अपने बच्चों की तरह जो है हमसे मोहब्बत करता है। Adopted us in His family. उसने हमें अपने खानदान में निपालक बनाया है And God's love changes us. और खुदा की मोहब्बत हमें तब्दील करती है। And as we meditate on God's love, और जब जैसे जैसे हम खुदावंद की मोहब्बत पर जो है गौर व खौस करते चले जाते हैं we are enabled to show love to others. तो फिर हम
पास रखते हैं। You know the Trinity आप लोग तस्लीस से वाकिफ हैं has immense joy in itself. और जो तस्लीस के अराकीन हैं या अकनून हैं उनके अंदर बड़ी खुशी और शादमानी पाई जाती है। The Father rejoices in the Son and the Spirit. और बाप जो है वो बेटे और रुह कुद्स में जो है वो खुशी महसूस करता है, पाता है। The Son rejoices in the Father and the Spirit. और बेटा जो है वो बाप में और रुह कुद्स से खुश होता है। The Spirit rejoices in the Father and the Son. और खुदा का जो पात्र है वो बाप और बेटे में खुश रहता है। In the Gospel, the Trinity opens itself up. और अंजील में खुशखबरी में होता क्या है, गोया खुदाई सालूस जो है वो अपना आप हम पर खोलता है And by faith calls us, and और ईमान के जरिए से हमें बुलाता है and the Trinity shares its very own Trinitarian joy. और वो अपनी तस्लीसी शादमानी को हमारे साथ बांटता है And then that works in us. और फिर वो हमारे अंदर काम करता है। So we really are content when things are good, और जब फिर वो काम करता है तो हम उस वक्त भी मुतमिन होते हैं जब चीजें अच्छी हो or difficult. और जब चीजें मुश्किल हो उस वक्त भी फिर हम मुतमिन होते हैं। Because I don't just have happiness, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी जिंदगी में शादमानी ही हो, Trinitarian joy has been poured out on me. उस शादमानी के जरिए से जो तस्लीसी शादमानी है जो मुझ पर उड़ेली जाती है And then I respond to that joy and I say, brother, come, let's walk together. और फिर हम दूसरे भाई को कहते हैं आ हम जो है वो इकट्ठे चले। I know you are in a difficult situation, मैं जानता हूँ कि तू एक मुश्किल मरहले से जो है वो गुजर रहा है but we still have much to rejoice about. और हमें जो है इकट्ठे जो है इस खुशी को जो है मनाना है। In the gospel, we have peace with God. और अंजील में अब खुदा के साथ हमारी जो है सुलह है या हम इत्मीनान हासिल है। There, Romans 5 says, और रोमियो के खत उसके 5वें बाब में ये लिखा गया है, since we have been justified by faith, जब हम ईमान के साथ रास्तबाज ठहरे we have peace with God through तो the अब Lord, खुदा के साथ हमारी सुलह है through the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के जरिए से। But God's peace comes to us जब खुदावंद का इत्मीनान हमारे पास आता है and it changes us. तो फिर ये हमें तब्दील करता है। We can become more calm, फिर हम जो है वो कह सकते हैं पुरसुकून हो जाते हैं। we worry less, फिर हम फिक्र करना हम काम फिक्र करते हैं because I have a peaceful relationship with the Father, Son, and Spirit. क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो बाप बेटे और रूह के साथ कह सकते हैं बड़ा मुतमिन किस्म का ताल्लुक जो है वो बन जाता है। And then what do the Beatitudes say? और फिर मुबारकबाद में हम क्या कहते हैं, Blessed is the peacemakers. और वहाँ पर लिखा है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। Right? I don't do peacemaking out of my own strength. याद रखिए ये जो सुलह का अमल है इसका ताल्लुक मेरी अपनी कोशिश के साथ नहीं है। I receive God's peace. मैं खुदा के इत्मीनान को हासिल करता हूँ, It changes me. ये मुझे पहले तब्दील करता है And then I seek to heal the relational conflicts around me. और फिर मैं इस बात की कोशिश करता हूँ कि जो ताल्लुकाती तनाज़े बने हुए हैं मैं उनकी शफायाबी का भी काम All करता right, हूँ। let me end with gentleness. मैं कह सकते हैं मेहरबानी के साथ अपने पैगाम का एहतराम करना चाहता हूँ। Do you know that Matthew 12, क्या आप मत्ती के अंजील बयान उसके बारे में आपको जानते हैं? Matthew quotes an Old Testament passage. वहाँ पर मत्ती जो है वो अहद अतीक के हवाले का इक़्तिबास करता है About Jesus. यीशु मसीह की बाबत। How gentle is Jesus? खुदा यीशु मसीह कितना हलीम है A bruised reed he will not break. और वो मसले हुए इस कंडे को जो है वो ना तोड़ेगा A smoldering wick he will not quench और ना टिमटिमाती हुई बत्ती को वो बुझाएगा until he brings justice जब तक वो इंसाफ बर्पा नहीं कर देता to victory. और फतह। Jesus came to us in gentleness. खुदा यीशु मसीह हलीमी के साथ हमारे पास आता है। How valuable is a bruised reed? अच्छा ये जो एक
it is broken. वो टूटा हुआ होता है, जो मसला सरकंडा होता है, Right? It's not valuable. उसकी कोई कदर नहीं होती। पंजाबी में काना कहते हैं इसे सरकंडे, But Jesus does not break it. लेकिन खुदा यीशु मसीह उसे तोड़ता नहीं है। Jesus does not cast it away and look for a better reed. और खुदा यीशु मसीह किसी उस मसले हुए सरकंडे को फेंक नहीं देता और किसी अच्छे सरकंडे की तलाश नहीं करता है। Jesus comes near to us in खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे पास आता है, our brokenness. वो हमारी शिकस्ता हाली में हमारे पास आता है। He shows us compassion वो हम पर जो है तरस का जो है इजहार करता है and healing. और मुझे और आपको शिफा देता है। And that gentleness towards us enables us to have a spiritual gentleness और towards वो अपनी मेहरबानी को जो है वो हमें दिखाता है। So you know you have had many floods recently. हाल ही में पाकिस्तान में बहुत सारे जो है वो सैलाब आए हैं, फ्लड आए हैं। I read about it मैंने इसके बारे में पढ़ा है and I pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करता रहा। The flood in the Bible is almost always bad. और बाइबल मुकद्दस में जब भी सैलाब की बात आई है, तूफान की बात आई है, तो ये बहुत बुरे मानों में इसका तज़किरा आया है। But there is a type of water that is good. लेकिन एक ऐसा पानी भी है जो अच्छा पानी है। The scriptures say many times God wants to pour out His Holy Spirit upon us. और कलाम में बहुत सारे ऐसे हवाले लिखे गए हैं जहाँ पर लिखा गया है कि खुदा अपने पानी को यानी रूह कुद्स को हम पर जो है वो उंडेलना चाहता है। We should say, yes, I want to receive the Holy Spirit. और आपको कहना चाहिए, हाँ मैं पाक रूह को जो है हासिल करना चाहता I हूँ। want to walk with the Spirit. मैं पाक रूह के साथ चलना चाहता I हूँ। want to live with the Spirit. मैं पाक रूह के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। May God do a great spiritual work in the church in Karachi. मेरी दुआ है कि खुदा अपना अजीम काम जो है कराची की कलीसिया में करे And to every one of us here tonight. और उन लोगों की जिंदगी में जितने आज रात यहाँ पे मौजूद हैं। Father, thank you for pouring out the Holy Spirit upon us. बाप हम पर पाक रूह के रसूल के लिए जो तूने किया है, मेरा है, उसके लिए तेरा शुक्र हो। Do a strong and beautiful work in us. हमारी जिंदगी में अपना खूबसूरत और अजीम काम जो है वो अंजाम दे। A supernatural work. अपना मौक़िफ़ फितरत काम हमारी जिंदगी में कर। A spiritual work. हमारी जिंदगी में रूहानी काम कर। Changing our inner character. हमारे बातनी किरदार को तब्दील करे वो। And help us to cooperate with you. और हमारी मदद कर ताकि हम तेरे साथ ताउन करें। Jesus, you gave us your Spirit so that we would not be alone. आए खुदा तूने अपना पाक रूह दिया ताकि कभी हम तन्हा ना रहें। Spirit, may you comfort us. खुदावन पाक रूह तू हमें तसल्ली दे, May you lead us. तू हमारी रहनुमाई कर And may you grow your beautiful fruit with और us तू हमारी जिंदगियों में अपने प्यारे फल को जो है वो बढ़ा। to the praise of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की सताइश के लिए Amen. आमीन।